एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे ही हुए हैं कि बीजेपी के लोगों के काले कारनामे फिर एक बार बाहर आने लगे हैं। बीजेपी के नेताओं पर यौन शोषण के आरोप लगने लगे हैं और सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि महिलाओं का यौन शोषण बीजेपी के ऑफिस के अंदर किया जा रहा था। बीजेपी के नेताओं में लड़कियों की आपूर्ति करने की होड़ लगी हुई है ताकि पार्टी में अच्छा पद मिल सके। नरेंद्र मोदी मंचों से खड़े होकर बड़े बड़े भाषण तो देते हैं महिलाओं पर, लेकिन उनकी पार्टी के लोग महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। और यही सब आरोप बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पर नहीं बल्कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख और भाजपा नेता अमित मालवीय पर लग रहे हैं। और आरोप लगाने वाले व्यक्ति कोई बाहरी नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, बल्कि संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा है, जिन्होंने ट्वीट करते हुए अमित मालवीय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये गंभीर आरोप, यौन शोषण के जो आरोप है वो शांतनु सिन्हा ने अमित मालवीय पर लगाए हैं, जो खुद संघ परिवार के नेता हैं। शांतनु सिन्हा ने बांग्ला में ट्वीट करते हुए लिखा है कि अमित मालवीय ने ना सिर्फ 5 स्टार होटलों में बल्कि कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के अंदर भी महिलाओं का यौन शोषण किया है। क्या अमित मालवीय अभी भी कोलकाता के 5 स्टार होटलों में इंतजार कर रहे हैं कि कब बांग्ला नेतृत्व सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करेगा? शांतनु सिन्हा ने अपने ट्वीट में आके लिखते हैं वो कि क्या अब बंगाल नेतृत्व के बीच ये प्रतियोगिता बंद हो गई है कि कौन कितनी सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करेगा ताकि उसे अध्यक्ष का पद हासिल हो सके। मतलब बंगाल के अंदर लड़कियों का यौन शोषण करने की प्रतियोगिता लगी हुई है। जो जितनी लड़कियों की आपूर्ति करेगा वो उतना ही अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार बनता जाएगा। ये घिनौना काम बंगाल में बीजेपी के नेता कर रहे हैं और इन कामों में बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालवीय भी शामिल हैं, जिन पर शांतनु सिन्हा सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो 5 स्टार होटलों में बीजेपी ऑफिस के अंदर महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। बीजेपी नेताओं में महिलाओं की आपूर्ति करने की होड़ लगी हुई है। अभी एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली है और शपथ लेते ही उनकी पार्टी के लोगों की घिनौनी हरकतें सामने आ रही हैं। वो महिलाओं को यौन शोषण कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेटियों के नाम पर आंसू बहाने वाले नरेंद्र मोदी अपने नेताओं की घिनौनी हरकतों पर कोई कार्रवाई करेंगे? जब बीजेपी के ऑफिसों में यौन शोषण किया जा रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं कि बीजेपी के नेता और क्या हाल करते होंगे महिलाओं के साथ। क्या बीजेपी के अंदर उनकी ही पार्टी के महिला नेता कार्यकर्ता सुरक्षित हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नई सरकार में बेटियां सुरक्षित रहेंगी? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अमित मालवीय से इस्तीफा लेकर उस पर कोई जांच या कार्रवाई होगी? अब देखना यह होगा कि कब तक प्रधानमंत्री की नजरें अपने नए यौन शोषण के आरोपी पर जाती हैं और कब तक उस पर कार्रवाई होती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।